गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। मेरा आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक इन फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या करना है, आपको ऑर्थोग्राफिक बनाना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले तो दो लाइन का प्रयोग करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन का प्रयोग करेंगे। पहले इस तरह से हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे, बिल्कुल थिन लाइन में डार्क नहीं करना है, और इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो दो लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल वीपी इसको बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो इसको एचपी बोलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों लाइनों के बीच में 5-5 mm का गैप छोड़ना होगा हमको। इस तरह से आप 10 mm का भी छोड़ सकते हैं, 20 mm का भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 mm का ही छोड़ना है आपको। और इधर से भी क्या करना है, 5-5 mm का गैप छोड़ना है। बिल्कुल थिन लाइन में डार्क नहीं करना है आपको, ये इस तरह से। अब देखिए आपको क्या करना है, तो इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। तो फर्स्ट एंगल का एक आप लोग को नियम बता देते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो व्यू जिधर से दिखती है वो व्यू उधर नहीं बनती है, बिल्कुल अपोजिट बनती है। मतलब फ्रंट व्यू अगर आपका राइट में है तो वो लेफ्ट में बनेगा, और अगर नीचे है तो ऊपर बनेगा। तो देखिए फ्रंट व्यू आपका कहाँ है, राइट में है और नीचे है, तो कहाँ बनेगा, लेफ्ट में ऊपर में, मतलब यहाँ पर फ्रंट व्यू आपका बनेगा। ये चीज पहले आप निर्धारित कर लीजिए, पहले इसका जगह निर्धारित करना होगा आपको। फिर देखिए साइड व्यू जो है आपका लेफ्ट में है और नीचे है, तो राइट में कहाँ बनेगा, ऊपर में बनेगा। ये याद रखिएगा हमेशा कि फर्स्ट एंगल में और टोटल चेंजिंग होता है, और थर्ड एंगल में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो अब देखिए फ्रंट व्यू के नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। अब हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू के नीचे टॉप बनेगा, और थर्ड एंगल में क्या होगा, टॉप फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप बनेगा। तो इस तरह से हम इसका क्या किए, जगह निर्धारित कर दिए। अब इसमें क्या करना है, हमको ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाना है। तो हम ऑर्थोग्राफिक बॉक्स को बनाएंगे कैसे, तो देखिए फ्रंट व्यू का डायमेंशन देखना पड़ेगा आपको उस समय। तो फ्रंट व्यू यहाँ पर है आपका, देखिए फ्रंट व्यू का डायमेंशन कितना है, तो यहाँ 35 है और 20 दिया हुआ है, मतलब 55। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 55 mm माप लेंगे, जहां पर होगा वहां एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हम पॉइंट लगाने के बाद उस पॉइंट को बिल्कुल वर्टिकल लाइन हम लोग 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे, वो भी थिन लाइन, डार्क नहीं करना है, इस तरह से। फिर आते हैं हम लोग साइड पर चले जाते हैं। साइड का डायमेंशन आप देखिए, तो वो भी कितना है, 55 है। इसको भी हम क्या करेंगे, 55 mm माप लेंगे, जहां पर होगा वहां पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद इसको भी वर्टिकल लाइन खींच देंगे, बिल्कुल थिन लाइन में, डार्क नहीं करना है, इस तरह से खींच दिए। अब आते हैं हम लोग हाइट पर। फ्रंट व्यू का हाइट कितना है, तो देखिए टोटल हाइट, इस ऑब्जेक्ट का टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ 15 है, यहाँ 40 है। तो 15 और 40 कितना हो गया, ये भी 55 ही हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 55 mm माप लेंगे, जहां पर होगा वहां एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच देंगे, इस तरह से, बिल्कुल ही थिन लाइन, डार्क नहीं करना, ऐसे। फिर आते हैं हम लोग टॉप व्यू पर। तो टॉप व्यू देखिए यहाँ पर है, टॉप व्यू का ऊंचाई क्या होगा, टॉप व्यू का तो हम चौड़ाई निकाल चुके हैं, लेकिन टॉप व्यू का ऊंचाई क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि साइड का जितना भी डायमेंशन होता है, टॉप व्यू का उतना ही ऊंचाई होता है। तो देखिए साइड का डायमेंशन कितना है, 55। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 55 में माप लेंगे, जहां पर होगा वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। बहुत इजी तरीका है ये बनाने का, ऑर्थोग्राफिक बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे पहले। अब बॉक्स कंप्लीट करने के बाद अब इसमें हम लोग अलग अलग से, मतलब फ्रंट व्यू को अलग से देखेंगे, साइड व्यू को अलग से देखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू देखिए यहाँ पर है आपका, मतलब इधर से आपको देखना होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपका टेपर दिया हुआ है, ये ढलान इस तरह बना हुआ है, टेपर में है। तो ये जो टेपर है, तो हम आप लोगों को पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि कभी भी अगर टेपर होता है तो वो जिधर से होता है और जिधर को होता है, मतलब कि ये क्या है, टॉप से लेकर फ्रंट की तरफ गया है, तो ये क्या होगा, टॉप में भी होगा और फ्रंट व्यू में भी होगा। तो आपको देखिए फ्रंट से क्या क्या दिखता है, ये वाला भाग दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और इसका भाग भी दिखेगा, क्योंकि ये साइड से लेकर फ्रंट तक क्या हुआ, टेपर किया हुआ है, इसका भाग भी आपको दिखेगा। तो ये 1 2 3 4 5 चीज आपको दिखेगा, आपको बनाना है फ्रंट व्यू में। कैसे बनाएंगे, तो देखिए
आप इस कोना से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इस कोना से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नीचे से स्टार्ट कीजिएगा तो यहां से स्टार्ट करना होगा, यहां से स्टार्ट कीजिएगा तो यहां स्टार्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला भाग जो है कितना है, तो 15 mm है, ऊपर लेके गया है 15 mm। यहां से आपको क्या करना है, ऊपर ले जाना है 15 mm, 15 mm ऊपर लेके जाना है, डार्क कर देना है, बिल्कुल डार्क कर देना है आपको इस तरह से। ये डार्क कर दिया हम। अब देखिए ये जो है लेफ्ट की ओर लेके गया है और इसका भी लेफ्ट की ओर लेके गया है, मतलब यहां से आपको लेफ्ट की ओर ले जाना है और यहां से भी लेफ्ट की ओर ले जाना है। कितना mm लेके जाना है, तो ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। यहां देखिए कितना दिया हुआ है, 35 है। 35 mm आपको लेफ्ट की ओर लेके जाना होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, 35 mm माप लेंगे, इसको डार्क कर देंगे बिल्कुल। ये देखिए ऊपर से भी आप ले जा सकते हैं 35, क्योंकि ये 35 भी दिया हुआ है। ये 35 हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, हम लोग यहां पर बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बंद किया हुआ है तो हम भी इसको बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये जो बचा, अब ये वाला जो भाग है, टेपर वाला भाग, आप लोगों को पहले ही हम बताए हैं कि टेपर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी यहां पर बचा है उसको डार्क कर देंगे, तो टेपर वाला भाग मेरा बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको डार्क कर देंगे, ये डार्क कर दिए। जितना भी बचा मेरा वो 20 बचा, तो 20 बचा। तो ये दोनों भाग आपका यहां पर बन गया। अब आते हैं हम लोग इस भाग पर। देखिए ये टेपर में है, तो टेपर है तो यहां पर आपका टेपर नहीं होगा, वो सीधा ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये कितना है, 15 है, 15 mm है। जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 15 mm हम यहां से यहां लेंगे और इसको बिल्कुल 90 डिग्री में खड़ा कर देंगे ऐसे। ये देखिए, और ये जो भाग है, ये वाला भाग आपका यहां पर बन जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। एक एक भाग को आपको बनाना है और डार्क करते जाना है, एक एक भाग समझना है आपको और आसान से बनाना है। देखिए दूसरा आपका यहां पर है, ये वाला भाग कैसे बनेगा, ये भी कितना का है, 15 का है। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको 15 mm माप लेंगे, जहां पर होगा 15 mm उसको 90 डिग्री खड़ा कर देंगे, इस तरह से। इसको भी डार्क कर दीजिए आप, डार्क हो गया। फिर आते हैं त्रिभुजाकार है। देखिए तो त्रिभुजाकार हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये वाला जो कोना है आपका, ये इसके सिर में ही है, तो ये जो कोना है बिल्कुल फ्री हैंड स्केचिंग क्या किया, एकदम इस कोना में मिला है, मतलब इस कोना में मिला है। ये जो कोना है इस कोना में आकर मिल गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड स्केचिंग यहां से यहां तक बिल्कुल डार्क करके मिला देंगे। ये भाग आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये मिल जाएगा। देखिए यहां पर बना, ये वाला भाग यहां पर बना, ये भाग आपका यहां पर बना, और ये त्रिभुजाकार जो है ये यहां पर बन गया। तो फ्रंट व्यू आपका यहां पर बन के कंप्लीट हो गया। अब आता है साइड व्यू पर। तो साइड व्यू देखिए इधर से आपको दिख रहा है लेफ्ट से, तो किधर बनेगा, राइट में बनेगा। तो लेफ्ट में देखिए क्या है, सेम उसी तरह जैसे फ्रंट व्यू था, सेम बिल्कुल उसी तरह है, बशर्ते क्या होगा, ये पलट जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में देखिए जो इसका राइट में था वो इसका लेफ्ट में है। तो इसको क्या करना होगा, लेफ्ट से स्टार्ट करना होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो बिल्कुल यहां से क्या करना है हमको, सबसे पहले 15 mm ऊपर लेके जाना है। देखिए ऊपर गया है, फिर ये राइट की ओर गया है कितना, 35 mm। तो राइट की ओर हम 35 mm लेके जाएंगे और इसको डार्क कर देंगे। इस भाग को क्या करेंगे, बिल्कुल डार्क कर देना है आपको ऐसे। ये ऊपर वाला भाग को भी आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के ऐसे डार्क कर दीजिए। इसको आप यहां पे बेंड कर दीजिए। ये वाला भाग आपका वहां पर कंप्लीट बन जाएगा। अब उसी तरह जैसे यहां पर किए थे हम, जो बचा हुआ था उसको डार्क किए थे, उसी तरह यहां पर भी आपको क्या करना है, जो बचा हुआ भाग है उसको डार्क कर देना है, क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग टेपर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो जितना बचा उसको हमको डार्क कर देना है। ये देखिए ऐसे डार्क कर दिए हम। फिर उसी तरह बनाना है, ये देखिए कितना है, 15 mm है, जैसे यहां पर बनाए थे हम, याद कीजिए ये 15 mm था आपका, ये भी 15 mm था। उसी तरह इधर से भी 15 mm लेना है आपको, यहां से 15 mm लेना है, इसको नीचे गिराना है वर्टिकल लाइन में,
डार्क करके गिराना है। ये देखिए हो गया यहाँ पर। फिर 15 mm लेना है, फिर इसको वर्टिकल लाइन खड़ा करना है ऐसे, डार्क करके ऊपर डार्क कर देना है, इधर भी डार्क कर देना है, एक्स्ट्रा लाइन को क्या करना है, मिटा देना है। तो ये 15-15 का दोनों बन गया, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार कैसे बना था, जैसे यहां पर बना है कोना कोना मिला है, उसी तरह इसको भी क्या करना है, मिला देना है कोना कोना ऐसे। ये देखिए बिल्कुल ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसान लगेगा ड्राइंग बनाने में। तो देखिए टॉप व्यू, अब आते हैं हम लोग टॉप व्यू पर। तो टॉप व्यू कैसे बनेगा, हम आप लोगों को पहले ही बताया कि फ्रंट के अनुसार से ही टॉप व्यू बनता है। जिधर से फ्रंट है आपका उधर से ही टॉप व्यू बनेगा। तो देखिए फ्रंट व्यू किधर से है आपका, इधर से राइट से है, तो इधर से बनेगा। तो यहां पे देखिए आपको बनाना है, सेम साइज है सबका। तो ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग, देखिए ये भाग भी बनेगा, ये भाग भी बनेगा टॉप व्यू में, क्योंकि टेपर में है इसलिए ये भाग, दोनों भाग बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉप व्यू, क्योंकि ये भाग भी बनेगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है आपका, देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहां पर बनेगा। ये देखिए यहां से यहां लेके गया कितना, तो 35 mm। यहां से यहां हम 35 mm लेके जाएंगे इसको। बिल्कुल इजी है, देखिए एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें बनाने में आपको। ये देखिए 35 mm हो गया। और 35 mm जाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए। नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए, आप कुछ मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब ये देखिए अंदर गया है कितना, तो इसका कोई माप नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए, माप नहीं है छोड़ दीजिए इसको भी। आते हैं हम लोग क्या इस पे, यहां पर आते हैं, ये जो भाग है आपका, तो ये भाग कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा ये भाग। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये वाला भाग, तो देखिए ये 30x30 का, ये चीज याद रखिए, 30x30 का स्क्वायर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस कोना से इधर 30 लेंगे और इस कोना से इधर 30 लेंगे ऐसे। ये देखिए इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे हम, क्योंकि डार्क है, साइड वाला रेखा उसका भी, उसमें भी डार्क है, तो हम इसको भी पहले डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद थोड़ा समझ में आता है कि मेरा फिगर सही बन रहा है कि नहीं। तो देखिए इसके बाद इसको क्या करना है, 90 डिग्री नीचे, क्योंकि स्क्वायर बनाना है वहां 30 का, तो 90 डिग्री हम क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे। ये देखिए 90 डिग्री नीचे लेके जाएंगे और इसको जो है, ये 30 जो है, इसको हम इस तरह से मिटा देंगे। ये मेरा 30 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए आपको यहां पर ये वाला भाग बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये देखिए 15-15 लिया है, आप याद रखिए, यहाँ पे देखिए टॉप में 15-15 लिया है। इस भाग को हम क्या करेंगे, 15-15 कर देंगे ऐसे। और 15-15 करने के बाद ये जो भाग है, देखिए 15 mm का ये वाला लकीर खींचा है, तो हम इसको इस तरह से खींच देंगे। देखिए आपका आइसोमेट्रिक में अगर टेपर में रहा तो ऑर्थोग्राफिक में वो टेपर में नहीं बनेगा। ठीक है, जो त्रिभुजाकार रहता है सिर्फ वही बनेगा, लेकिन ये टेपर वाला भाग है वो सीधा ही यहाँ पर बनेगा। तो ये बन गया, ये जो भाग है यहाँ पर बन गया, और ये जो बड़ा वाला है यहाँ पर बन गया। इसके अंदर में भी क्या किया है कि 15-15 का एक स्क्वायर बनाया है। देखिए ये 15-15 का एक स्क्वायर बनाया है। जब टोटल 30-30 है तो 15-15 बनाना हमको आसान है, क्योंकि क्या करेंगे हम, बिल्कुल आधा आधा कर देंगे सब तरफ से। ये देखिए ये हो गया। इसको डार्क कर दीजिए। कैसे बनाएंगे इसको, तो 15-15 माप के 15 का स्क्वायर बना देना है अंदर में। ये देखिए ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, तो स्क्वायर बन गया 15 का। अब देखिए आपको ये वाला भाग बनाना है। कैसे बनाएंगे ये वाला भाग, तो यहाँ पे देखिए 15-15 भाग किया है, इसको हम भी 15-15 भाग कर देंगे। और भाग करने के बाद इसको नीचे तक आपको क्या करना है, डार्क कर देना है, तब ना ये वाला भाग बनेगा। जितना ठो बचेगा वहां पे कोई माप नहीं है, इसको क्या करना है, ऐसे करके डार्क कर देना है। देखिए हम एक एक भाग बना रहे हैं, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि एक एक भाग बना रहे हैं। ये वाला भाग यहाँ पर आपका बन गया। अब रहा बात आपका क्या, ये वाला भाग कैसे बनाएंगे। ये वाला भाग
तो देखिए ये जो भाग है यहाँ से यहाँ 35 तक आया है, ये जो है 35 तक गया है। अब इसको भी क्या करना है आपको, यहां से 35 तक ही लेके जाना है, जहां पर होगा मान लेते हैं कि यहां पर हुआ, हाँ यहां पर हुआ मान लेते हैं, यहां पर हुआ, ठीक है, इसके सीध में यहां पर होगा। तो 35 तक इसको पहले डार्क कर लेंगे, 35 तक डार्क करने के बाद देखिए ये क्या किया है, कोना कोना मिला दिया है। तो कैसे मिलाएंगे इसको हम, ये कोना कोना मिला दिया है 35 वाला, जहां तक 35 है, यहां इधर से भी 35 है, इधर से भी 35 है, उसको क्या किया है, मिला दिया। हम भी इसको क्या करेंगे, ऐसे कोना कोना जहां 35 है मेरा, यहां पर मिला देंगे, ये एक्स्ट्रा लाइन हो जाएगा, इसको हम मिटा देंगे। देखिए ये वाला भाग, तो ये वाला भाग यहां पर बना, देखिए बिल्कुल गौर से देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये वाला भाग यहां पर आपका कंप्लीटली बन गया। तो अब देखिए क्या होगा, फिगर तो बन गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें क्या है, तो ये एक क्या है, हॉल है, स्क्वायर हॉल बना हुआ है ऊपर से। टॉप से देखने के बाद ये क्या दिखेगा आपको, स्क्वायर हॉल दिखेगा। तो ये जो स्क्वायर हॉल जो आपको दिखेगा, तो उस स्क्वायर हॉल को अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो क्या वो दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हिडन लाइन का प्रयोग करना होगा, वो भी कहां पर, तो जिधर से आपको नहीं दिख रहा है, किधर से नहीं दिख रहा है, फ्रंट व्यू से नहीं दिख रहा है। देखिए ये फ्रंट व्यू है आपका राइट में, तो आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू में हिडन लाइन का प्रयोग करना है, वो भी कहां पर, तो इसके सीध में ही करना है। तब हम क्या करेंगे, एक सहायक रेखा का प्रयोग करेंगे, यहां पर देखिए सहायक रेखा का प्रयोग करेंगे और इसको एकदम बिल्कुल 90 डिग्री में लेके जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, और इसके सीध में जहां पर होगा वो हिडन लाइन का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। एक चीज और है, याद रखिएगा, बता रहे हैं अभी, ये देखिए इसको सीध में ले जाएंगे ऐसे, देखिए अब हिडन लाइन का जो हम प्रयोग करेंगे तो कितने भाग में करेंगे, तो ये जो हॉल है आपका, ये यहीं तक किया गया है, मतलब नीचे जो 15 mm है उसके ऊपर में ही किया गया है हॉल है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में ही करेंगे, डॉटेड लाइन उसके ऊपर में ही दर्शाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहां पर हिडन लाइन का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइड व्यू पर। तो साइड व्यू पर हम जब आएंगे तो देखिए साइड व्यू यहां पर आपका बना हुआ है, साइड व्यू पर क्या होगा, यहां पर साइड व्यू बना हुआ है, यहां टॉप व्यू बना हुआ है। तो जब हम साइड व्यू से इस हॉल को देखेंगे तो भी क्या होगा, आपको वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब जैसे देखेंगे साइड व्यू को तो ये हॉल दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, हिडन लाइन का प्रयोग करना होगा, बिल्कुल उसके सीध में, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसके 90 डिग्री सीधा लेके जाना है आपको, बहुत ही इजी है। इसको भी 90 डिग्री सीधा लेके जाना है ऐसे, और उसके सीध में आपको हिडन लाइन का प्रयोग यहाँ पर करना है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में डॉटेड लाइन भी बोलते हैं, उसका नाम हिडन लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे, हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे ऐसे। ये देखिए दोनों भाग में हिडन लाइन हो गया। अब क्या है, अब देखिए टॉप व्यू से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि नहीं दिख रहा है आपको, तो टॉप व्यू आपका क्लियर है। तो इस तरह से देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्लियरली ऑर्थोग्राफी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दर्शा देना है, ये साइड व्यू है आपका, ये फ्रंट व्यू है आपका, और ये आपका टॉप व्यू है। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको डायमेंशन लाइन का प्रयोग कीजिए और डायमेंशन को दर्शाएं, और इसके बाद आपका क्या होगा, ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।